हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम बायनोमियल थ्योरम की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए बेसिकली पास्कल ट्राइंगल कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, सबसे पहले लोग क्या करते थे, जैसे मान लो उनको x प्लस वाई की पावर 4 को एक्सपेंड करना है, तो वो लोग क्या करते थे, x प्लस वाई की पावर 4 को 4 ब्रैकेट्स में डिवाइड किया, तो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद पहले 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, कुछ रिजल्ट आया, फिर थर्ड ब्रैकेट को उसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रिजल्ट आया, फोर्थ ब्रैकेट को फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर रिजल्ट आया। तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या था, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ कि ये सारा मैटर ब्लेस पास्कल की नॉलेज में आया। ठीक है, तो ब्लेस पास्कल ने इस तरह के कई एक्सपेंशंस को लिखा, जैसे सपोज के x प्लस वाई की पावर 0, x प्लस वाई की पावर 1, x प्लस वाई की पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो बायनोमियल एक्सप्रेशन था हमारा x प्लस वाई, उसमें x को फर्स्ट टर्म अज्यूम किया और y को सेकेंड टर्म अज्यूम किया। ठीक है, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट टर्म की इंडेक्स है, पावर है, वो डिक्रीज कर रही है और जो सेकेंड टर्म की जो पावर है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट से लीस्ट में जा रही थी और सेकेंड टर्म की पावर लीस्ट से हाईएस्ट में जा रही थी। ठीक है, उसके साथ ही साथ फिर उन्होंने क्या किया कि जो कॉफिशिएंट्स आ रहे थे ना टर्म्स में, जो टर्म्स के जो कॉफिशिएंट्स आ रहे थे उनको ऑब्जर्व किया। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, जिसको किस नाम से जाना जाता है, पास्कल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से जो कॉफिशिएंट्स आ रहे थे उनको लिखना थोड़ा आसान हो गया। ठीक है, कि कोई भी x प्लस वाई की पावर 5 लिखना है तो उसको ट्राइंगल बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग और कॉफिशिएंट्स यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन वो भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, ट्राइंगल बनाओ उसके बाद कॉफिशिएंट्स लिखो। फिर ये सारी चीज़ें आगे चल के क्या हुआ, सर आइजक न्यूटन की नॉलेज में आई। तो सर आइजक न्यूटन ने क्या किया कि उनके जो कॉफिशिएंट्स थे, एक्सपेंशन में जो कॉफिशिएंट्स आ रहे थे ना, फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट कुछ आ रहा है, सेकंड टर्म का कुछ आ रहा है, थर्ड टर्म का कुछ आ रहा है, तो उन कॉफिशिएंट्स को ऑब्जर्व किया। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अपना एक सिंबल दिया NCR। इस सिंबल की हेल्प से हम किसी भी टर्म का कॉफिशिएंट लिख सकते थे और वो सिंबल था NCR। ठीक है, अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अब ये जो हम एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ BT, अब ये जो एक्सपेंशन हम लिखने जा रहे हैं x प्लस वाई की पावर n, अब यहाँ पे NC0 x की पावर n इंटू वाई की पावर 0, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कोई भी पावर हो, किसी बायनोमियल एक्सप्रेशन की इंडेक्स कुछ भी हो, आप इस तरीके से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे NC0 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, NC1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, NC3 क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे ही NCR क्या है यहाँ पे, तो देखिए टर्म की काउंटिंग हो रही है 0 से, तो दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ R प्लस 1th टर्म। विच टर्म इज दिस, R प्लस 1th टर्म। ठीक है, और NCR उसका क्या होगा, कॉफिशिएंट। ठीक है, अब N क्या है यहाँ पे, इंडेक्स ऑफ द बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसमें R की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको कॉफिशिएंट्स मिलते जाएंगे। तो अब अपने को कोई पास्कल ट्राइंगल बनाने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एक छोटे से सिंबल से सब कुछ फिनिश कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने एक्सपेंड किया है यहाँ NCn-1 x और y की पावर n-1 दिस। अब यहाँ पे देखिएगा, जो फर्स्ट टर्म है x, उसकी इंडेक्स है हाईएस्ट कितनी होगी, n, तो n से कहाँ तक जाएगी, वो 0 तक। ठीक है, और सेकंड टर्म की जो इंडेक्स है वो 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, n तक। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया यहाँ पे ये सब कुछ। तो सर आइजक न्यूटन ने किसी भी एक्सपेंशन को आप लिखिए तो उन्होंने उसको बहुत आसान कर दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे R प्लस 1th टर्म जो होता है, इसको अपन बोलते हैं जनरल टर्म। किसी बायनोमियल एक्सपेंशन में जो R प्लस 1th टर्म होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। ठीक है, और जनरल टर्म को हमेशा TR प्लस 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो TR प्लस 1 इक्वल्स टू NCR, x की पावर n-r, y की पावर r। ठीक है, और r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, देखिए ना r की वैल्यू 0, 1, 2 लाइक दिस, n-1 n।
ठीक है। तो आर की वैल्यू जो वेरी करेगी वो 0 से लेके n तक वेरी करेगी, साथ ही साथ आर क्या होना चाहिए इस रेंज में, इंटीजर। तो क्या वैल्यू जाएंगी इसकी, 0 1 2 3 4 5 अप टू n। ओके, चलिए हियर इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, nc0 nc1 दिस आर कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट्स। जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है ना x प्लस वाई की पावर n, उसको हमने एक्सपेंड किया है तो उसमें कोफिशिएंट्स आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे तो उनको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, बायनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये जो है किसने दिए थे, सर आइजैक न्यूटन ने, जिसकी कहानी मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि एनसीआर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, चलिए बायनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, देखिए आईआईटी कभी एनसीआर को इस फॉर्म में लिख देता है, तो यहाँ पे आप कोई डिवाइड का साइन मत लगा दीजिएगा। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे एन ऊपर और नीचे आर इस तरीके से लिखेंगे, और कभी कभी हम इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं एनसीआर को, लेकिन ये वाला जो नोटेशन है वो बहुत कम यूज होता है, ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं, एनसीआर और दिस फॉर्म। ठीक है, एंड इज गिवन बाई, साथ ही साथ एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका प्रूफ मैं दूंगा आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। ठीक है, वहां पे छोटा सा प्रूफ है इसका। ओवरऑल देखा जाए रिजल्ट तो आपको वहां भी याद रखना पड़ेगा, रिजल्ट आपको यहाँ भी याद करना है। ठीक है, फिर उसके बाद भी जैसे कुछ वैल्यूज निकालनी अपने को, जैसे 5c2 फाइंड करना है, तो 5c2 क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को हमने दो बार 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, नीचे 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, जो कि फैक्टोरियल पर हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, और आपको मैं ये भी रिकमेंड कर चुका हूँ कि फैक्टोरियल आपको 1 से लेकर 9 तक याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10। ऐसे ही मान लो NC0 फाइंड करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, तो 1 n फैक्टोरियल अपॉन दिस कैंसिल आउट, तो 1 आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ऐसे NCN की वैल्यू फाइंड करेंगे आप लोग, तो n फैक्टोरियल अपॉन r क्या है यहाँ पे n, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, तो n माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस n क्या होगा 0 फैक्टोरियल, तो क्या बचेगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। गेटिंग इट। तो यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि NC0 या NCN हो गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़े इस पर। नोट, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस the binomial coefficients NC0, NC1, NC2, NC3, NCR, NCN minus 1, NCN are usually denoted by, तो कभी कभी क्या होता है कि बजाय जैसे NC0, NC1, NC2, NCR लिखने के, वो किससे डिनोट कर देता है इनको, C0, C1, C2, CR, CN minus 1, CN। ठीक है, तो वो कभी कभी इस तरीके से भी इनको डिनोट कर देता है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम एक्सपेंशन लेंगे x माइनस वाई की पावर n, तो उसमें अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, x प्लस वाई की पावर n, तो वहाँ पे जो बायनोमियल एक्सप्रेशन था उसमें प्लस साइन था और यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म। ठीक है, बाकी सब क्राइटेरिया सेम रहेगा, फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट से लीस्ट में जाएगी और सेकेंड टर्म की पावर लीस्ट से हाईएस्ट में जाएगी। अब यहाँ पे इंडेक्स कितनी है बायनोमियल एक्सप्रेशन की n, तो जो फर्स्ट टर्म होगा उसकी हाईएस्ट इंडेक्स क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी n, और लीस्ट क्या जाएगी 0, और जो सेकंड टर्म है उसकी लीस्ट 0 रहेगी और हाईएस्ट क्या जाएगी n। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस साइन, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब r की वैल्यू इवन होगी, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है NCR, दिस इज NCR ना, जब r इवन है, r की वैल्यू 0 2 4 6 इस तरीके से होगी, तो उन टर्म्स में क्या आएगा प्लस साइन आएगा। ठीक है, जैसे r की वैल्यू यहाँ 0 है तो प्लस साइन, r की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इवन है ना, तो यहाँ पे प्लस साइन, आगे r की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी तो प्लस साइन। ठीक है, और जब r की वैल्यू ऑड होगी तो उन टर्म्स के साथ क्या आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो देखिए NC0 माइनस NC1 लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर r लिखेंगे आप लोग, -1 की पावर r NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r। देखिए कोई भी टर्म उठा के देख लीजिएगा, जैसे x की पावर यहाँ पे जो भी है इन दोनों का डिफरेंस रहेगी n माइनस 0,
यहाँ पे एन सी जैसे एक्स की पावर है, फर्स्ट टर्म की पावर, इन दोनों का डिफरेंस एन सी आर का डिफरेंस रहेगी, ठीक है, एन माइनस वन इस तरीके से। और यहाँ पे जो वाई की पावर रहेगी वो आर रहेगी यहाँ पे, जैसे देखिए ना ये एन सी आर है, तो फर्स्ट टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस इनटू सेकेंड टर्म की पावर आर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन की पावर आर लिखेंगे आप, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आर यहाँ पे इवन है या ऑड है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी विल राइट हियर माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। तो ये कौन सा टर्म है, आर प्लस वनथ टर्म, ठीक है। और जो आर प्लस वनथ टर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। कौन सा टर्म, जनरल टर्म, ठीक है। तो टी आर प्लस वन हो जाएगा इस एक्सपेंशन का। तो इस एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन वो क्या होगा, माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ओके। और आर वेरिंग फ्रॉम जीरो टू एन, आर बिलोंग्स टू इंटीजर। कंडीशन आर पे वही रहेगी जो एक्स प्लस वाई की पावर एन के एक्सपेंशन में थी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मान लो हमारा फर्स्ट टर्म वन हो जाता है और सेकेंड टर्म एक्स है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज वन, सेकेंड टर्म इज एक्स, ओके। तो देखिए फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगी, हाईएस्ट से लीस्ट, लेकिन चूंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है वन, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का तो कोई मैटर ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया। बाकी अब सेकेंड टर्म की जो पावर होगी वो क्या होगी, यहाँ पे लीस्ट से हाईएस्ट तक जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगी, एक्स की पावर जीरो, ठीक है। और एक्स की पावर जीरो मतलब वन, तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू जैसे एन सी आर एक्स की पावर आर। अब यहाँ पे ये आर प्लस वनथ टर्म होगा आपका, ठीक है। कौन सा टर्म होगा ये, आर प्लस वनथ टर्म। ये क्या होता है, जनरल टर्म, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन का जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर आर, ओके। और आर पे कंडीशन वही रहेगी जो पहले से चलती आ रही है, ठीक है। फिर मान लो नेक्स्ट एक्सपेंशन है हमारा वन माइनस एक्स की पावर एन, जैसे एक्स माइनस वाई की पावर एन लिखा था ना, वैसे ही ऐसे वन प्लस एक्स की पावर एन लिखा और वन माइनस एक्स की पावर एन। यहाँ पर क्या होगा, बस वही ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा। जहाँ पे आर की वैल्यू ऑड होगी वहाँ पे नेगेटिव साइन, और जहाँ पे आर की वैल्यू इवन होगी वहाँ पे पॉजिटिव साइन। अब देखिए फर्स्ट टर्म तो वन है और सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे एक्स, ठीक है। तो सेकंड टर्म की पावर क्या करेगी, लीस्ट से हाईएस्ट में जाएगी, ठीक है। तो आपका ये जनरल टर्म आएगा माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर आर, ठीक है। तो यहाँ पे टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा, जनरल टर्म क्या होता है टी आर प्लस वन, ठीक है। तो टी आर प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर आर, ठीक है। और आर पे कंडीशन वही रहेगी, ओके। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन एन एक्सपेंशन, एक न्यू कॉन्सेप्ट है। तो जब भी आपसे मान लो कोई एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है, कोई भी एक्सपेंशन हो किसी भी टाइप का, और आपसे बोला जाए कि इस एक्सपेंशन में कोफिशिएंट्स का सम बताइए कितना सम आएगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, उस टाइम पे क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना एक्सपेंशन में, तो उन वेरिएबल्स को अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे वन से। क्या कर देंगे, वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे वन से, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक्सपेंशन है एक्स प्लस वाई की पावर एन, ओके। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये वेरी कर रहे हैं ना यहाँ पे टर्म्स, ये वेरिएबल टर्म्स हैं आपके। तो इन वेरिएबल्स को अपन वन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वन पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएंगे, सम ऑफ कोफिशिएंट्स। हम यहाँ पे इन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली बात कर रहे हैं आपसे सम ऑफ कोफिशिएंट्स की, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट्स क्या थे आपके, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी आर अप टू एन सी एन, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स थे आपके, तो इनका सम निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए एन सी जीरो प्लस एन सी वन दिस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू की पावर एन, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, अब इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज व्हाट, टू रेज़ टू द पावर एन। आपको एक्सपेंशन पता है, एक्सपेंशन में अब मुझे सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएबल्स को वन से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है, सिंपल। तो ये हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन दिस इक्वल्स टू टू रेज़ टू द पावर एन। सिमिलरली एक्स माइनस वाई की पावर एन का एक्सपेंशन लेते हैं, तो ये एक्सपेंशन इसका ये होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आएंगे, और बाकी फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट से लीस्ट में जाएगी और सेकंड टर्म की पावर लीस्ट से हाईएस्ट में जाएगी, ओके। अब हमें इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स फाइंड करना है, तो बस वही प्रोसीजर रहेगा सेम। जो वेरिएबल हैं उनको अपन किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वन से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वन पुट कर देंगे, तो वन माइनस वन जीरो, तो इधर तो आपका जीरो आ जाएगा,
और यहाँ पे NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो फाइनली सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स विद ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन कितना आता है, 0, ठीक है। चलिए इनसे भी हम कुछ और रिजल्ट्स निकालेंगे। जैसे आपका इक्वेशन 1 और 2 है, जब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, तो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, NC0 इवन टर्म्स, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, इवन, तो जिनमें r की वैल्यू इवन है तो 1 माइनस 2 करने पे वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेंगे कौन से, अब यहाँ पे वो टर्म्स बचेंगे जिनमें r की वैल्यू क्या है, ऑड, ठीक है। तो ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे NC1 वहाँ से माइनस दिस, तो माइनस करेंगे तो प्लस, तो ट्वाइस आएंगे ये टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म्स आएंगे आपके NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अप टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है और वहाँ पे क्या है, 2 रेज़ टू द पावर n, ओके। तो 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 0 इज व्हाट, 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे आप लोग, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो NC1 प्लस NC3 अप टू 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो सम ऑफ द बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इन विच r इज ऑड, ठीक है। तो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 कितना होता है, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिएगा, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करेंगे तो अब इस केस में क्या होगा, वो कोएफिशिएंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे जिनमें r की वैल्यू क्या है, ऑड, ठीक है, 1 3 5 7, तो ऐड करने पे वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ पे वो बायनोमियल कोएफिशिएंट्स बचेंगे जिनमें r की वैल्यू इवन है, ठीक है ना। तो देखिए NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू दिस, ओके, एंड सो ऑन इक्वल्स टू, तो 2 रेज़ टू द पावर n वो और 0 ये, तो 2 की पावर n प्लस 0 इज व्हाट, 2 की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू 2 की पावर n। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कि 3 और 4 में सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इन विच r इज ऑड इक्वल्स टू सम ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स इन विच r इज इवन, ठीक है। तो वो क्या आता है, इक्वल आता है यहाँ पे, ठीक है। इस टर्म मार्क करके लिखेंगे कि pth टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर n, ठीक है। मान लो आपके पास एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n का, ठीक है। आपसे बोला जाए कि फोर्थ टर्म बताइए एंड से, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड से, और हम जो लिखते हैं बेसिकली जो जनरल टर्म लिखते हैं ना TR+1 किधर से लिखते हैं, बिगिनिंग से। तो हमें कोई भी टर्म लिखने की आदत होती है बिगिनिंग से, ना कि एंड से, लेकिन हमसे पूछ रहा है एंड से, तो हम क्या करेंगे, हम बिगिनिंग से ही लिखेंगे, लेकिन क्या चेंज कर देंगे कि pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर n में पूछ रहा है तो हम वहाँ पे टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म y हो जाएगा, सेकंड टर्म x हो जाएगा की पावर n, ठीक है। तो अब जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा x प्लस वाई, इसमें टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे और फिर क्या करेंगे, बिगिनिंग से लिख देंगे उसमें pth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ y प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो हमारा वही आंसर आएगा जो हमसे एंड से पूछ रहा है, किसमें, x प्लस वाई की पावर n में, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स में इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर्स में हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे जिगजैग करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, प्रॉप 1, प्रॉप मतलब शॉर्ट फॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉप 1 ये रेड पेन से लिखेंगे आप लोग, ठीक है। रेड पेन से इसके सामने लिखेंगे NCR इक्वल्स टू होता है n अपॉन r। जैसे हमने यहाँ पे एक बार n को बाहर निकाला, एक बार r को बाहर निकाला, तो n अपॉन r, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1 c r माइनस 1, ठीक है। अच्छा आपको फर्दर ज़रूरत है इसको फर्दर ओपन करने की, तो फिर से और ओपन कर सकते हैं। तो जैसे n माइनस 1 को बाहर निकालो, r माइनस 1 बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 2 c r माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n अपॉन r इंटू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। अगर आपको फर्दर फिर ज़रूरत है अगर इसको ओपन करने की, तो फिर से ओपन कर सकते हैं, n अपॉन r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन r माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 c r माइनस 3। तो इस तरीके से आप इसको ओपन करते जाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो इसके सामने रेड पेन से लिखेंगे ब्रैकेट में रिमेंबर, ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इस पर, 10c4,
नीचे हाईएस्ट कहाँ तक ओपन हो सकता है, 0 तक, ठीक है। पहले 4 बाहर निकलेगा तो नीचे 3 बचेगा, फिर 3 और निकालना है तो 2 बचेगा, और 2 भी निकालना है तो 1 बचेगा, और 1 भी निकालना है तो 0 बचेगा, लास्ट 0 तक जाएंगे अपन, ठीक है। तो 10C4। दूसरी बात यह है कि जितना नीचे ओपन करेंगे उतना ही ऊपर ओपन होगा यहाँ पे। तो देखिए 10/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फिर 9C3 बचेगा, फिर 9C3, फिर से 9 और 3 बाहर निकाल दिया, फिर क्या बचेगा 8C2, ठीक है। फिर 8 और 2 बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा 7C1, 7 और 1 बाहर निकालो तो 7/1 तो क्या बचेगा 6C0, ठीक है। और 6C0 की वैल्यू क्या होगी 1, NC0 इज ऑलवेज 1, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2, ठीक है। ये यार रेड पेन से लिखेंगे प्रॉपर्टी, और ये भी रेड पेन से लिखेंगे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, NCR इक्वल्स टू NCN-R। बेसिकली प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है, इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन वैल्यूज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, ओके। मतलब उधर से सेकंड कोफिशिएंट ले लो तो उधर से सेकंड कौन सा हो जाएगा, जैसे NC2, और उधर से सेकंड लास्ट, पीछे से सेकंड लास्ट कौन सा होगा NCN-2, तो उनकी जो वैल्यूज होंगी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रॉपर्टीज का मीनिंग ये है यहाँ पे। तो NCR इक्वल्स टू NCN-R, ठीक है। तो रेड पेन से बॉक्स में बंद करेंगे और इसके सामने स्क्वायर ब्रैकेट में रेड पेन से लिखेंगे रिमेंबर, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल 10C4 किसके इक्वल होगा 10C6 के, ठीक है। जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर 10, यहाँ पे ऊपर हाईएस्ट नंबर कितना 10 है ना दोनों में। तो अगर हम एक्सपेंशन की बात करें x प्लस वाई की पावर 10 की, ठीक है, तो उधर से 10 इधर से 10C4 कौन से टर्म का कोफिशिएंट होगा, फिफ्थ टर्म का, ठीक है। तो उधर से फिफ्थ टर्म का जो कोफिशिएंट होगा पीछे से, तो वो कौन सा होगा 10C6, ठीक है। तो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट और एंड से फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3 देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है NCR अपॉन NCR-1, ठीक है। क्या है NCR अपॉन NCR-1, ये क्या होता है N-R+1 अपॉन R। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस में यूज होती है, ठीक है। अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सामने रेड पेन से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे रिमेंबर, ओके, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे LHS क्या कह रहा है NCR अपॉन NCR-1, तब हम NCR का जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। NCR क्या होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N-R फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए NCR का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा आपका N फैक्टोरियल अपॉन दिस का फैक्टोरियल इंटू दिस माइनस दिस, N-R+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो N फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा और वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन N-R+1 को एक बार बाहर निकालेंगे। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखेंगे 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अपन लिख सकते हैं ना 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल। तो सेम चीज यहाँ पर है N-R+1 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे अपन N-R+1 इंटू N-R फैक्टोरियल। तो एक क्वांटिटी कम होके बाहर आ जाएगा और सेम एक कम अंदर, ठीक है। जो अंदर बचेगा वो भी 1 यूनिट कम बचेगा यहाँ पे, ठीक है। लाइक 6 फैक्टोरियल इज व्हाट 6 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ N-R+1 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा N-R फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी अब देखो यहाँ पे जो R फैक्टोरियल है उसको एक बार R को बाहर निकालो तो R × R-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा ऊपर N-R+1 अपॉन नीचे क्या बचा R, ठीक है। तो यही तो आपकी RHS है ना, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव भी कर दिया आपके लिए। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी 4, ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है NCR प्लस NCR+1 इक्वल्स टू N+1 CR+1, ओके। यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी, क्वेश्चंस में यूज होगा इसका। इसको अपन बोलते हैं बेसिकली पास्कल्स आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको पास्कल्स आइडेंटिटी। क्यों, जैसे अपन पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं ना, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे नंबर आ गया 1 1, ठीक है ना।
फिर इसको जो है ये ट्रायंगल बन गया। फर्दर अपन आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों का सम 2, यहाँ पे नंबर 1। तो जैसे मान लो ये NCR ये NCR प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका N+1 CR प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर प्लस ये नंबर इक्वल्स टू दिस नंबर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, पास्कल्स आइडेंटिटी। ओके, तो देखिए, तो आप इसको याद रखेंगे पास्कल आइडेंटिटी के नाम से, ठीक है। अब इसका मैं प्रूफ समझा देता हूं आपको। जैसे LHS लेके चलते हैं, NCR प्लस NCR प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे NCR का। किसका? NCR का। NCR का फॉर्मूला क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस वही यूज करेंगे, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल प्लस N फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू N माइनस दिस, तो N माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब कुछ कॉमन निकालेंगे। जैसे ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है? N फैक्टोरियल, ठीक है। अभी नीचे से कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें से एक बार N माइनस आर को बाहर निकालेंगे, तो N माइनस आर इंटू N माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये R फैक्टोरियल है। यहाँ से R प्लस 1 फैक्टोरियल को एक बार बाहर निकालो, तो जैसे ये क्या हो जाएगा, R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा? N माइनस आर माइनस 1। अब देखिए न्यूमरेटर में क्या कॉमन दिख रहा है? N फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? N माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल एंड व्हाट? R फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कॉमन निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन N माइनस आर प्लस 1 अपॉन R प्लस 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो R प्लस 1 प्लस N माइनस आर, तो R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, अपॉन N माइनस आर इंटू R प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा न्यूमरेटर में? N प्लस 1 बचेगा। तो देखिए N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल N माइनस आर इंटू N माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फर्दर जैसे मान लो आपके पास लिखा है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्या लिखा है? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? R प्लस 1 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा? N माइनस आर इंटू N माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? N माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल क्या बन जाएगा? N प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो N प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए ये जो N माइनस आर है ना, इसको हमने क्या लिखा? N प्लस 1 माइनस R प्लस 1, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? N प्लस 1 C R प्लस 1 का। किसका बन जाएगा? N प्लस 1 C R प्लस 1। यही तो आपकी RHS है, ठीक है। तो हैंस प्रूव, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया ना, तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। और बेसिकली क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट यूज होता है, तो वहाँ पे तो कभी बोर्ड के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बाकी आपको तो रिजल्ट याद रखना है कॉम्पिटिशन के लिए, रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इफ NC(x) इक्वल्स टू NC(y) देन ईदर x इक्वल्स टू y और x प्लस वाई इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बहुत यूज होती है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर NC(x) इक्वल्स टू NC(y) लिखा है, तो या तो x इक्वल्स टू y होगा या फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू n होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होता है, ये मैं आपको प्रूफ के थ्रू समझा देता हूँ। ये आप इसको जो है रिमेंबर, रेड पेन से स्क्वायर बॉक्स में लिखेंगे, रिमेंबर कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए NC(x) इक्वल्स टू NC(y), अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे NCR प्रॉपर्टी 2 थी, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, ये होता है। तो NCY इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? NCN माइनस वाई। आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो NCX पे, NCX इक्वल्स टू NCN माइनस एक्स, ठीक है, कहीं भी लगा दीजिएगा, या तो इस पर यूज़ कर लो इस आइडेंटिटी को, ठीक है, या फिर यहाँ पे यूज़ कर लो NCY पे। तो NCY इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? NCN माइनस वाई, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो NCX इक्वल्स टू NCY, इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई। अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें, ठीक है, तो NCX इक्वल्स टू NCN माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू n माइनस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। अब आप इनको नोट कर
कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी एक्सपेंशन को समेशन फॉर्म में लिखने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो समेशन फॉर्म क्या होती है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक्सपेंशन है x प्लस वाई की पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो एक्स की पावर n प्लस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन इंटू बाई दिस, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब इसको अपन समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसकी जो समेशन फॉर्म होती है वो होती है समेशन फ्रॉम जीरो टू एन। इसको कैसे रीड करेंगे, समेशन फ्रॉम जीरो टू एन, ठीक है, एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। तो जब भी इसको हमें समेशन फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करेंगे कि ये जो जनरल टर्म है ना अपना, ये जनरल टर्म एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ठीक है, इसको अपन कंसिडर करेंगे। तो ये जनरल टर्म हो गया और आर वेरी कर रहा है यहाँ पे जीरो से लेके एन तक। तो देखिए इसको समेशन फॉर्म क्यों बोलते हैं, ये जो सिंबल होता है अपना ये समेशन साइन होता है, ये क्या होता है सिग्मा समेशन साइन, ठीक है। तो देखिए जैसे आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, तो अपने को पहला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, इसका मतलब होता है प्लस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है प्लस। फिर प्लस लगाएंगे, फिर आर की वैल्यू नेक्स्ट क्या पुट करेंगे वन, ठीक है, तो अपने को ये वाला टर्म मिल जाएगा। फिर इसका मतलब प्लस प्लस लगाते जाएंगे और आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो अपने को पूरा एक्सपेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन को हम जनरली इस फॉर्म में भी लिखते हैं और काफ़ी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये x माइनस वाई की पावर एन एक्सपेंशन है, ठीक है, तो एक्सपेंशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर मुझे समेशन फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसका जो जनरल टर्म है ना, ये वाला जनरल टर्म, इसको मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। तो यहाँ पे समेशन जीरो से लेके एन तक होगा समेशन, ठीक है, और यहाँ पे जनरल टर्म लिखेंगे माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू वाई की पावर आर, ओके। जैसे आप आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे, माइनस वन की पावर जीरो वन देगा, ठीक है, और एन सी आर यहाँ पे एन सी जीरो मिल जाएगा आपको, और एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, मतलब पहला टर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर आर प्लस, फिर आर की वैल्यू वन पुट करेंगे, तो माइनस वन की पावर वन, पावर है वो वन आ रही है, मतलब ऑड नंबर आ रही है, तो माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन क्या हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आर की वैल्यू इवन होगी तो वहाँ प्लस साइन आएगा, जहाँ आर की वैल्यू ऑड होगी वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस सिंबल के साथ जो है टर्म्स मिल जाएंगे आपको, क्लियर। तो दिस इज द समेशन फॉर्म ऑफ x माइनस वाई की पावर n, ओके। ऐसे ही मान लो वन प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन अपन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म तो वन है और सेकंड टर्म x है, तो फर्स्ट टर्म की पावर तो यहाँ पर कुछ नहीं, वन की पावर कुछ भी हो वन ही मिलेगा। अब यहाँ पे पावर किसकी कंसिडर होंगी, सेकंड टर्म की, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म की जो पावर होती है वो क्या होती है, लीस्ट से हाईएस्ट में जाती है। तो यहाँ पे देखिए एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, एन सी वन एक्स की पावर वन, एन सी टू एक्स स्क्वायर अप टू दिस, ठीक है। इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, एन सी आर एक्स की पावर आर, ओके। अब अगर इसको अपन समेशन फॉर्म में लिखते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम जीरो टू एन एन सी आर एक्स की पावर आर। अब इसमें भी आर की वैल्यू जीरो से लेके एन तक पुट करते जाएंगे और प्लस अपन लगाते जाएंगे, ठीक है ना। आर की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो, पहला टर्म मिल जाएगा आपको, समेशन मतलब प्लस, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आर की वैल्यू वन पुट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, आर की वैल्यू टू पुट करेंगे, तो आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे अपन और प्लस लगाते जाएंगे, ठीक है। तो अपने को सारे टर्म्स मिल जाएंगे इसमें। तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बोथ आर द सेम थिंग्स, क्लियर। ऐसे ही अगर मान लो हमें वन माइनस एक्स की पावर एन को समेशन फॉर्म में लिखना है, तो वन माइनस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है वो ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, तो जहाँ पे आर की वैल्यू इवन होगी वहाँ पॉजिटिव और जहाँ पे आर की वैल्यू ऑड होगी वहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इसका जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, माइनस वन की पावर आर एन सी आर एक्स की पावर आर, ठीक है, प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन एन सी एन एक्स की पावर एन, ठीक है। अब देखिए इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो बस समेशन फ्रॉम जीरो टू एन, क्योंकि आर की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, जीरो से लेके एन तक, तो समेशन होगा जीरो से लेके एन टर्म्स तक, ठीक है ना। और यहाँ पर जनरल टर्म लिखेंगे हमेशा, जब भी समेशन फॉर्म लिखना है किसी एक्सपेंशन का
तो समेशन सिंबल लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक सम चाहिए, तो आर वेरी फ्रॉम 0 to n, तो सारे टर्म्स का सम मिल जाएगा ना आपको। और यहाँ पे हमेशा जनरल टर्म लिखेंगे इस जगह पे, ठीक है। तो दिस इज द समेशन फॉर्म ऑफ 1 - x⁻n। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी टर्म देखने को मिलता है कि जैसे मान लो x + y⁻n, इसको आप स्टार मार्क करके रेड पेन से अलग से लिखेंगे, ठीक है। तो x + y⁻n प्लस x - y⁻n, अगर इन दोनों एक्सपेंशंस को मैं ऐड करता हूँ, जैसे जो कि ऑलरेडी पहले आपके पास लिखे हुए हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करने पे क्या होगा, वो टर्म्स जिनमें r की वैल्यू ऑड आ रही है यहाँ पे, जैसे 1 1 3 3, जब ऐड करेंगे तो वो टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर कौन से बचेंगे यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ द टर्म्स इन विच r इज even, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू even, जैसे NC0 NC2 NC4 इस तरीके से, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ दीज टर्म्स बचेंगे आपके पास। सपोज कि x + y⁻n में से हमने ये एक्सपेंशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इस वाले एक्सपेंशन में से फर्स्ट में से हमने क्या किया, सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या करेंगे, इसमें वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे जिनमें r की वैल्यू क्या है, even, और बचेंगे कौन से, जिनमें r की वैल्यू ऑड है, ठीक है। तो वो ट्वाइस हो जाएंगे यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ NC1 x⁻n - 1 × y प्लस NC3 x⁻n - 3 × y³ प्लस NC5 x⁻n - 5 × y⁵, ठीक है। तो इस तरीके का अपने को टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। अब आप इनको जो है नोट कर लीजिएगा। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपेंड द फॉलोइंग, ठीक है। अभी तक हमने जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 2/x - x⁻2⁵ x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि x डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है ना। अगर x 0 होगा तो ये 2/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमारा डिफाइंड नहीं होगा, ओके। फिर y² + 2/y⁴, y इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे y डिनोमिनेटर में आ रहा है इस टर्म में, ठीक है। साथ ही साथ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, x - 3⁵, ओके, 2x/3 प्लस 3y/2⁻20, और इसको अपन एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, अप टू 4 टर्म्स तक, ठीक है, क्योंकि इसकी लार्ज पावर है, ठीक है। तो अपने को सिर्फ 4 टर्म्स तक ही इसको एक्सपेंड करना है। 2a - 3/b⁵, ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इनके एक्सपेंशन लिखते हैं तो पूरा क्राइटेरिया वही रहेगा जैसे हमने वहाँ पे एक्सपेंड किया था उनको, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2/x - x/2⁵ इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 2/x फर्स्ट टर्म होगा और x/2 सेकेंड टर्म होगा, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस साइन, तो जो हमारे टर्म्स आएंगे वो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन में आएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग विथ प्लस साइन। तो जिनमें r की वैल्यू even होगी उन टर्म्स में पॉजिटिव साइन आएगा, और जिनमें r की वैल्यू ऑड होगी वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो देखिए 5c0 इंटू फर्स्ट टर्म 2/x⁵, फिर माइनस 5c1। तो देखिए फर्स्ट टर्म की जो पावर होगी वो हाईएस्ट से लीस्ट में जाएगी और सेकंड टर्म की पावर लीस्ट से हाईएस्ट में जाएगी। तो 5c1, तो ये हो जाएगा 2/x⁴, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x/2, गेटिंग इट, प्लस फिर 5c2, यहाँ पे आ जाएगा 2/x⁵ - 3, और सेकंड टर्म की पावर ये होता है ना r, ठीक है। तो दिस इज 2 माइनस 5c3, ये हो जाएगा 2/x² और ये x/2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 5c4 2/x⁴ और यहाँ पे हो जाएगा x/2, जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5c5 और ये हो जाएगा आपका 2/x, फर्स्ट टर्म की पावर 0 और सेकंड टर्म की पावर 5, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5c0 की वैल्यू क्या होगी, 1, और यहाँ पे हो जाएगा 32, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32/x⁵, ये वाला टर्म ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5 इंटू 5c1 की वैल्यू होती है 5, ठीक है, और ये
2 की पावर 4, देखिए यहाँ से 2 की पावर 4 है, एक नीचे 2 है, तो कितना बचेगा ऊपर 2 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8। अच्छा, यहाँ पे x की पावर नीचे कितना है, x की पावर 4 और ऊपर कितना है x, तो नीचे कितना बचेगा अपने पास x की पावर 3, ठीक है। 5c2, जो 5c2 होगा, जैसे अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो देखिए 5/2 इंटू 4/1 इंटू 3c0 इस तरीके से ओपन होगा, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखाई थी ना प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो 5/2 इंटू 4/1 दिस, तो यहाँ से 3c0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू यहाँ पे देखिए 2q और नीचे 2 स्क्वायर मिलेगा, तो ये हो जाएगा इंटू 2। दूसरी बात x यहाँ पे क्या आएगा x³ और यहाँ पे आ रहा है x², तो नीचे क्या बचेगा अपने पास x, ठीक है, माइनस 5c3। अब देखिए आपको एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी NCR इक्वल्स टू क्या होता है NC n-r होता है, तो 5c3 किसके इक्वल हो जाएगा 5c2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 5c2 की वैल्यू होती है 10, तो 10 इंटू यहाँ पे 2 स्क्वायर नीचे 2q, ठीक है, तो 1/2 इंटू यहाँ पे x³ और यहाँ पे x², तो क्या बचेगा x, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे NCR इक्वल्स टू NC n-r, ओके दिस वन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5c1 हो जाएगा और 5c1 की वैल्यू होती है 5, ओके, इंटू यहाँ पे देखिए 2 और नीचे 2 की पावर 4, तो कितना बचेगा नीचे 2q, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू x की पावर 4 और x, तो ऊपर कितना बचेगा x³, ठीक है, माइनस यहाँ पे 5c5, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी दिस विल बी 5c0 और 5c0 इज व्हाट 1, ठीक है, तो 1 इंटू 2/x की पावर 0 1 और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 5/32, क्लियर। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, तो दिस इक्वल्स टू 32/x की पावर 5 माइनस 40/x³, ठीक है, प्लस 20/x, ठीक है, यहाँ पे 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 5x³ डिवाइड बाई 8, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो x की पावर 5/32, ठीक है, तो यही आपका जो है, तो दिस इम्प्लाइज 2/x माइनस x/2 की पावर 5 दिस इक्वल्स टू दिस, यही आपका रिक्वायर्ड एक्सपेंशन होगा, गेटिंग इट। सेकेंड पार्ट y² प्लस 2/y की पावर 4, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आएगा 4c0 और y² की पावर 4, फर्स्ट टर्म की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है y² और सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे 2/y, तो फर्स्ट टर्म की पावर हाईएस्ट से लीस्ट में जाएगी और सेकंड टर्म की पावर लीस्ट से हाईएस्ट में, तो देखिए 4c1 y² का इन दोनों का डिफरेंस 3 और यहाँ पे सेकंड टर्म आ जाएगा 2/y, ओके, प्लस 4c2 यहाँ पे y² की जो पावर होगी इन दोनों का डिफरेंस 2 और यहाँ पे सेकंड टर्म की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है ना, प्लस आगे 4c3 y² की पावर जो होगी इन दोनों का डिफरेंस 1 और यहाँ पे 2/ सेकेंड टर्म की पावर हो जाएगी 3 प्लस ऑफ 4c4 और यहाँ पे y² की पावर 0, ठीक है, और 2/y की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो दिस इक्वल्स टू 4c0 होता है 1, तो ये y की पावर हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 4c1 होता है 4, ठीक है, इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू यहाँ पे y की पावर 6 और नीचे y, तो कितना बचेगा y की पावर 5 प्लस 4c2 कितना होगा यहाँ पे, इसको जब ओपन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6, ओके, तो 6 इंटू और वहाँ से 4 इंटू
यहाँ पे y की पावर 4 और नीचे y की पावर 2, तो क्या बचेगा ऊपर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4c3, जो 4c3 है तो NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी उसको यूज़ करेंगे तो 4c1 के इक्वल हो जाएगा, और 4c1 होता है 4, तो 4 इंटू यहाँ से 2 8 इंटू यहाँ से y की पावर 2 और y की पावर 3, तो नीचे कितना बचेगा y, ठीक है। 4c4 अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर, तो 4c4 क्या हो जाएगा 4c0, और 4c0 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। NC0 या NCN ऑलवेज कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू वाई स्क्वायर की पावर 0 तो 1 दे देगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको 2 की पावर 4 16 अपॉन y की पावर 4, क्लियर। तो देखिए इसका जो एक्सपेंशन होगा तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 2 अपॉन वाई की पावर 4 इक्वल्स टू वाई की पावर 8 प्लस 8 इंटू वाई की पावर 5 प्लस 24 वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32 अपॉन वाई, ठीक है, प्लस 16 अपॉन वाई की पावर 4। तो यहाँ पे हमने दो एक्सपेंशंस को जो है एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। थर्ड ले लेते हैं जरा। थर्ड क्या कह रहा है x माइनस 3 की पावर 5, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए तो ये हो जाएगा 5c0 x की पावर 5 माइनस 5c1 x की पावर 4 इंटू 3 प्लस 5c2 x क्यूब इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 3 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 5c3, और ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 2x स्क्वायर और 3 का होल क्यूब। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज कर रही है और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लस 5c4x और यहाँ पे 3 की पावर 4 माइनस 5c5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज़ टू दी पावर 5, क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो 5c0 1 होता है तो ये x की पावर 5 हो जाएगा, 5c1 होता है 5 और 5 इंटू 3 15, ठीक है, माइनस 15 इंटू एक्स की पावर 4, ओके। 5c2 होता है 10 और 10 इंटू 9 90, तो ये हो जाएगा 90 इंटू एक्स क्यूब, ओके। 5c3 अगेन 5c2 हो जाएगा, NCR इक्वल्स टू NC n माइनस आर प्रॉपर्टी से, तो 5c2 होता है 10 और ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली तो 270 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा ये 81 और ये 5c4 कितना हो जाएगा 5c1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 81, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 405, ठीक है, इंटू एक्स। NCN कितना होता है हमेशा 1, तो 5c5 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 243 3 रेज़ टू दी पावर 5, तो 3 रेज़ टू दी पावर 4 होता है ना आपका 81 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 243, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पे x माइनस 3 की पावर 5, इसका जो एक्सपेंशन है वो मिला आपको x की पावर 5 माइनस 15 एक्स की पावर 4 प्लस 90 एक्स क्यूब माइनस 270 एक्स स्क्वायर प्लस 405 इंटू एक्स माइनस 243, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा और ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैंने 3 एक्सपेंशंस को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब अपन फोर्थ पार्ट लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है 2x डिवाइड बाई 3 प्लस 3y डिवाइड बाई 2 रेज़ टू दी पावर 20, ओके। इसको अपने को एक्सपेंड करना है अप टू 4 टर्म्स तक, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म 20c0 और 2x बाई 3 की लार्जेस्ट पावर 20 रहेगा यहाँ पे,
क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म की पावर जो होगी हाईएस्ट से लीस्ट में जाएगी, प्लस 20c1, तो ये हो जाएगा 2x/3 की पावर 19 इंटू सेकेंड टर्म व्हाट 3y/2 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे जो 1 है तो वही 1 यहाँ पे आएगा और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है। प्लस 20c2 2x/3 की पावर इन दोनों का डिफरेंस 18 और सेकेंड टर्म की पावर क्या आ जाएगा 2, ओके। प्लस आपके 3 टर्म्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ टर्म 20c3, तो 2x/3 की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 17, ठीक है। ये यहाँ पे ये 17 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3y/2 की पावर व्हाट 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप इस एक्सपेंशन को यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई ना करें, क्योंकि यहाँ पे लार्ज पावर होंगी 2 की पावर 20, नीचे 3 की पावर 20, तो बेटर होगा कि इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट लेते हैं अपन, 2a - 3/b की पावर 5। तो जितना अपने को पॉसिबल होता है अपना उतना उसको जो है सिंप्लीफाई कर देंगे। जब लगता है अपने को बहुत ही लार्ज पावर्स हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट उसको वहीं पे छोड़ देंगे अपन। तो देखिए दिस इक्वल्स टू 5c0, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2a है, सेकेंड टर्म -3yb, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन में जो टर्म्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है ना। तो देखिए 5c0 2a की पावर, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 5, ठीक है ना। सेकेंड टर्म की पावर 0 होगा यहाँ पे, माइनस 5c1 2a की पावर यहाँ पे हो जाएगा 4 और सेकेंड टर्म 3/b, इसकी पावर यहाँ पे बना जाएगा सेकेंड टर्म, ठीक है। प्लस 5c2 और यहाँ पे 2a की पावर हो जाएगा 3 और यहाँ पे 3/b की पावर हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस 5c3, तो 2a की पावर हो जाएगा यहाँ पे 2 और सेकेंड टर्म 3/b, इसकी पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस 5c4 और ये यहाँ पे 2a की पावर 1, ठीक है। सेकेंड टर्म 3/b की पावर 4 माइनस 5c5 और यहाँ पे 2a की पावर कितना हो जाएगा 2a की पावर 0 और 3/b की पावर 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो अपन कर लेते हैं। तो 5c0 कितना होता है 1, nc0 इज ऑलवेज 1, ओके। 2 की पावर 5 कितना होगा 32 इंटू a की पावर 5, ठीक है। माइनस तो 2 की पावर 4 कितना हो जाए 16, ठीक है। और 16 3 जा 48 और 48, तो यहाँ पे 48 इंटू 5 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा a की पावर 4/b, लाइक दिस। प्लस 5c2 होता है 10, ठीक है। तो 10 इंटू 8 इंटू 9 इंटू यहाँ पे बचेगा aq/b, क्लियर। और 5c3 फिर से क्या हो जाएगा 5c2, तो ये हो जाएगा 5c2 होता है 10 इंटू 4 इंटू 9 इंटू यहाँ पे हो जाएगा a²/b, क्लियर, ठीक है। और 5c4 हो जाएगा आपका 5c1, तो NCR इक्वल्स टू NCR-R प्रॉपर्टी से, तो 5c1 होता है 5 इंटू 2 इंटू 81 इंटू a/b की पावर 4, ओके। यहाँ पे क्या आएगा आपका a²/b³, यहाँ पे b की पावर 4, 5c5 NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है। 2a की पावर 0 1, तो ये हो जाएगा माइनस 243/b⁵5, गेटिंग इट। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 2a - 3/b की पावर 5 इक्वल्स टू
32 इंटू ए की पावर 5 माइनस 240, ठीक है, 240 इंटू ए की पावर 4 अपॉन बी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5 8 जा 40 0 4 और ये 24, ठीक है, 240 हो जाएगा आपका, और प्लस 9 8 जा 72 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 720 और ये हो जाएगा ए क्यू अपॉन बी, ठीक है, माइनस 4 इंटू ये आपका आएगा 27, कितना आएगा 27, तो यहाँ पर देखिएगा 8 0 1080, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1080 इंटू कितना इधर क्या है ए स्क्वायर अपॉन बी क्यू, क्लियर। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका 810 इंटू ए अपॉन बी की पावर 4, क्लियर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 243 अपॉन बी रेज़ टू द पावर 5, ठीक है, 243 अपॉन बी रेज़ टू द पावर 5। तो किसी भी एक्सपेंशन में अगर आपको लगता है कि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, तो उसको करिएगा, ठीक है। जब आपको लगता है कि नंबर्स बहुत ही लार्ज हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 20 अपॉन 3 की पावर 20, तो इसको इसकी वैल्यू लिखना, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ओके। तो उस केस में क्या करेंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे एक्सपेंशन को, ठीक है। और जहाँ लग रहा है कि सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ओके। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन 0.99 की पावर 5, ठीक है ना। इसके फर्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे अपन, ठीक है, फिर उनकी क्या वैल्यू आ रही है वो अपने को बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है अपने को, जैसे 0.99 की पावर 5 इसको लिखेंगे अपन 1 माइनस 0.01 की पावर 5, ठीक है, 1 माइनस 0.01, तो ये किसके इक्वल होगा 0.99 के, ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके फर्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे अपन, तो देखिए 5C0 यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है और सेकंड टर्म क्या है -1 अपॉन 100, ओके, माइनस दिस इज 5C1 इंटू 1 अपॉन 100, ऐसा आ जाएगा, प्लस 5C2, तो ठीक है, प्लस 5C2 इंटू 1 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो ये आपके कितने टर्म्स हो गए 3 टर्म्स, ठीक है। तो हमें इन 3 टर्म्स की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो 5C0 कितना होता है 1 माइनस दिस इज व्हाट 5 अपॉन 100 प्लस 10 अपॉन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दिस, ठीक है ना, 10,000 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो 10,000 में एक जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1,000। चलिए अब देखिए 1,000 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे 1,000 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 प्लस 1 अपॉन 1,000, क्लियर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 950, ठीक है, प्लस 1, तो दिस इक्वल्स टू 951 डिवाइड बाई 1,000, ठीक है। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.951, तो यही आपके फर्स्ट 3 टर्म्स की वैल्यू होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था ना, x प्लस वाई की पावर n प्लस एक्स माइनस वाई की पावर n क्या होता है ट्वाइस ऑफ, ठीक है ना। तो जब ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, जिन कोफिशिएंट्स में r की वैल्यू ऑड होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ कौन से टर्म्स बचेंगे जिनमें r की वैल्यू इवन होती है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये आपका, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस वाले में वो टर्म्स बचते हैं जहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है ऑड होती है जिन कोफिशिएंट्स में, ठीक है ना। तो देखिए जरा फर्स्ट को ले लेते हैं अपन, तो देखिए 1 प्लस √2 की पावर 7 प्लस 1 माइनस √2 की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ
अब यहाँ पे वो टर्म्स बचेंगे जिनमें एनसीआर जैसे होता है ना कोफिशिएंट, जहाँ पे आर इवन होता है, ठीक है, बाकी और जहाँ पे आर ऑड होता है जिनमें, उसमें वो टर्म्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ, तो देखिए 7C0 प्लस, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1, ठीक है। 7C2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 7C4 √2 का होल 4, ठीक है ना, प्लस ऑफ 7C6 √2 का होल 6, ठीक है। तो आपके सिर्फ ये टर्म्स बचेंगे यहाँ पे, वो टर्म्स जिनमें यहाँ पे जैसे 7C1 7C3 7C5, तो वो जो टर्म्स होंगे वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए, तो ट्वाइस ऑफ 7C0 कितना होता है 1, ठीक है। 7C2, तो 7C2 की जो वैल्यू है तो ये हो जाएगी आपकी, इसको 2 बार ओपन करेंगे ऊपर और नीचे 2 बार, तो कितना हो जाएगा ये 21, तो 21 × 2, 7C2 की आप वैल्यू निकालेंगे तो 21 आएगी, ठीक है। 7C4, तो 7C4 को NCR इक्वल टू क्या होता है NCN-R, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7C3, तो ऊपर कितनी बार होगा 3 बार ओपन होगा, 7 × 6 × 5, नीचे 3 × 2 × 1, तो 6, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 जा 35, ठीक है। 35 × यहाँ पे 2 की पावर 1/2 4, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। ये बचेगा आपके पास 7C6 NCR इक्वल टू NCN-R, तो कितना बचेगा ये 7C1, तो 7C1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 7, ठीक है, 7 × 8। क्लियर। चलिए अब देखिए, ट्वाइस ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 1 + 42 प्लस ये आपका 140 हो जाएगा आपका, ठीक है, और प्लस ये आपका 56, ज़रा इसको ऐड कर दीजिएगा, तो 2 × 43 + 56 + 140, तो ये हो जाएगा 2 × 239 आ जाएगा आपका। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 8 और आपका 7, ठीक है, 478, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 478, ठीक है। सेकंड देखिए, √3 + 3 की पावर 5, ठीक है, प्लस √3 - 3 की पावर 5, यहाँ पे नेगेटिव साइन, तो जब नेगेटिव साइन बीच में आता है तो अब इसमें कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिनमें जैसे NCR कोफिशिएंट होता है ना, जहाँ R इवन होगा तो वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जहाँ पे R ऑड होगा वो टर्म्स आपके बचेंगे, ठीक है, और वो भी ट्वाइस। तो ये हो जाएगा आपका 5C1 √3 की पावर 4, और यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस 5C3, तो ये हो जाएगा √3 की पावर 2, इन दोनों का डिफरेंस, और 3 की पावर 3, ठीक है, प्लस लास्ट में बचेगा 5C5 √3 की पावर 0, और ये 3 की पावर 5। क्लियर। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो ट्वाइस × 5C1, तो 5 × 9 × 3 प्लस 5C2 हो जाएगा ये 10 × 3 × 27, ठीक है, प्लस 3 दे, ये हो जाएगा 243, ठीक है, 3 कितना हो जाएगा 243। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा, तो देखिए 27 × 5 135 हो जाएगा आपका, और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 810, और प्लस 243। अब देखिए इनको सबको ऐड कर देंगे 1188। क्लियर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा, 2376। क्लियर, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट ज़रा चेक करते हैं। x + √2 की पावर 4 प्लस x - √2 की पावर 4, ठीक है। इसको ज़रा एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे जहाँ पे NCR जैसे कोफिशिएंट है, जहाँ पे R इवन होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन आ रहा है, ठीक है।
तो देखिए ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा आपका 4c0 एक्स की पावर 4 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर इंटू रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 4c4, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 0 और यहाँ पे रूट टू की पावर 4। ठीक है, ये टर्म्स आ जाएंगे आपके। तो यहाँ पे देखिए ट्वाइस ऑफ 4c0 1 एक्स की पावर 4, 4c2 होता है आपका 6, 4c2 6 कैसे होता है 4/2। ठीक है, 4 को ऊपर कितनी बार ओपन करेंगे, 2 बार, 2/1, तो कितना हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू 6। तो जितनी बार नीचे ओपन कर सकते हैं ना उतना ही ऊपर ओपन करेंगे। नीचे कितना ओपन कर सकते हैं 2 × 1, तो ऊपर भी क्या होगा 4 × 3। ठीक है, तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन फोर्थ पार्ट लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट में सबसे पहले चाहिए आपको ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले जो भी दे रखा है ना इसको पहले ऑब्जर्व करना है आपको ढंग से। ठीक है ना, ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको कुछ चमकेगा यहाँ पे। और जब भी इस तरीके का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे रखा हो आपको मतलब थोड़ा डराने वाला, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ढंग से अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्लियर चमक जाएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्लू मिल चुका है अपने को 3 की पावर 6 है। ऊपर तो क्लियर है a³ + b³ + 3 × a × b × a + b। ये 25 क्या हो जाएगा 18 + 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी यहाँ पे 18 + 7। ठीक है, तो 3 × a × b × a + b। तो ये फाइनली जो न्यूमरेटर होगा वो क्या बन जाएगा 18 + 7 का होल क्यूब। ओके, अब बात आती है डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर को भी ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। कैसे, यहाँ पे देखो 3 की पावर 6 दे रखा है। ठीक है, पहले फर्स्ट टर्म पे नज़र डालेंगे और एक लास्ट टर्म पे नज़र डालेंगे। तो लास्ट टर्म कितना दे रखा है 64। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए 3 की हाईएस्ट पावर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। गेटिंग इट। अच्छा, उसके बाद में तो फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर, फिर देखिए यहाँ पे ये 243 कितना बनेगा 3⁵, ये 3⁴। ठीक है, यहाँ पे 3³ 3² 3 की पावर 0। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म की यहाँ पे पावर क्या होगी 2 की पावर 0। ठीक है, और यहाँ पे 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। ठीक है, और 2 की पावर 6 इस तरीके से। तो फाइनली जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वो किस चीज़ का एक्सपेंशन बनेगा फोर्थ पार्ट में। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा 18 + 7 का होल क्यूब बनेगा। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है वो फाइनली किसका एक्सपेंशन बनेगा 3 + 2 की पावर 6। देखिए ये जो 6 है ना, तो यहाँ पे जैसे 6c1 और यहाँ पे ये 6c2, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो कितनी है 6 है ना। तो जो कॉफिशिएंट्स आएंगे तो वो किस टाइप के आएंगे 6c0 6c1 6c2 6c3 6c4 6c5। ठीक है, एंड 6c6। तो 6c6 क्या हो जाएगा NCN क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये 25 की पावर कितना हो जाएगा 3 और नीचे 5 की पावर 6। 25 इज वॉट 5²। ठीक है, तो देखिए 5² मतलब 5 की पावर 6 अपॉन 5 की पावर 6 = 1। तो ध्यान रखना जो क्वेश्चन दिखने में जो डरावने लगते हैं ना, ठीक है, तो वो उतने ही आसान होते हैं क्वेश्चन। बस आपको ढंग से उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा।